मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि पशुपति पारस बीजेपी ने उनमें जान फूंक दी। वही पार्टी यानी आरएलजेपी के पशुपति पारस का जैसे ही करियर डूबने के कगार पर था, अब जैसे ही बीजेपी उनके साथ तालमेल बनाने लगी तो बीजेपी का बड़ा चेहरा और पशुपति खिलकर कमल की फूल की तरह फिर से डट गए बिहार की राजनीति में। और बीजेपी जैसे ही पशुपति पारस को आगे बढ़ाती, अब पशुपति पारस नीतीश कुमार पर नकेल कसना शुरू कर दिए, बड़े बयान दे दिए। और इस दौरान चिराग पासवान और पशुपति पारस की खटपट नीतीश कुमार को भारी पड़ गया। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास इस वक्त मौजूद है। विकास, पशुपति पारस बीजेपी जिस तरह से उनकी पार्टी में जान फूंक दी, यानी कि आए दिन पशुपति पारस का बीजेपी के कदावर नेताओं के साथ मिलना जुलना और उन्हें राज्यपाल तक की बातें शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन पशुपति पारस सीएम नीतीश पर करारा जवाब दे रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान के रिश्ते को लेकर ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो सभी को पता है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के रिश्ते क्या हैं। एक तरफ चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए बीजेपी ने पारस के पार्टी में जान फूंका। पारस को राज्यपाल बनाने की बात चल रही है, प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात चल रही है। इसी बीच में पारस का जो तगड़ा रुख है, जो कड़ा रुख है, वो देखने को मिला। और किसके खिलाफ? बिहार के मुखिया, बिहार में सुशासन की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ। और नीतीश कुमार पर सख्त बयान देते हुए नीतीश कुमार को पशुपति पारस ने आड़े हाथों ले लिया। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म है। गर्म रहने का कारण है कि कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है वो वायरल किया, जिस वीडियो में मंच नजर आ रहा है, राबड़ी देवी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार खड़े होकर राबड़ी देवी को हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो जैसे ही वायरल होता है, सवाल उठने लगते हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर से एक बार पलटी मारेंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को वायरल करने के बाद में जो शब्द कहा कि बार बार नीतीश कुमार जो है वो हमारे कदमों में ललन सिंह के साथ आकर पड़ जाते हैं, हमारे कदमों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें सरकार बनानी है, आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। और हम उन्हें रख लिए थे। लेकिन क्या सच में यही हकीकत है? आज नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी जो हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी कर दिया। तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ ये वीडियो जारी हुआ है। लेकिन ये वीडियो एक दूसरे पर जो जारी हो रहा है, इसके बीच में पशुपति पारस की एंट्री और करारा प्रहार नीतीश कुमार को, लालू यादव को नहीं, तेजस्वी यादव को नहीं, नीतीश कुमार पर जो हमला किए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर सीधा सीधा उन्होंने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सीधा क्या कुछ कहे, हम आपको इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पशुपति पारस दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति पर टिप्पणी कर देना, और वो भी इतनी बड़ी बयान देना जिसके बाद बिहार में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, हलचल बिहार की जो है वो तेज हो गई है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार से बगावत पशुपति पारस करने वाले हैं, और अगर हाँ तो इसके पीछे किसका हाथ है? लेकिन विकास जी, जिस तरह से पशुपति पारस नीतीश कुमार पर हमलावार कर रहे हैं, यानी अभी पशुपति पारस का इन दिनों बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मिलना जुलना हो रहा है, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी हर किसी पर नकेल कसना जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम नीतीश पर हमलावार करना और पशुपति पारस का बीजेपी के नेताओं के साथ मिलना, कहीं बीजेपी तो उन्हें ये संदेश नहीं देती है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पर जाइए और इस तरह से तंज कसिए? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी के बारे में ज्यादा कुछ क्या बात करना। बीजेपी का चेहरा, चरित्र, चाल जो है वो सभी को पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपने नेताओं के खिलाफ चले जाता है, बीजेपी किस तरीके से अपने नेताओं को खा जाते हैं, बीजेपी किस तरीके से अपने नेताओं का करियर जो है वो समाप्त करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो बड़ी खबर आ रही है पशुपति पारस से जुड़ी हुई, पशुपति पारस ने सीधा सीधा बीजेपी के जो गठबंधन में जो इस वक्त सीएम है नीतीश कुमार, उन पर हमला किए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सत्ता की सुख के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए नीतीश कुमार क्यों बार बार तेजस्वी यादव के कदम में गिर जाते हैं। एक बार होता तो हमें समझ में आता, दो बार नीतीश कुमार ने ऐसा करके साबित कर दिया कि नीतीश कुमार किस तरीके से सत्ता की लालच में कदमों में गिरते हैं
तेजस्वी यादव के, लालू यादव को। उनको कौन कहता है ये सब चीज करने के लिए? कैसी ये हरकत है? ये सीधा सीधा पशुपति पारस का कहना है, जिसके बाद बिहार की राजनीति फिर से एक बार गर्म हुई है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है विकास जी, लेकिन इस वक्त की बड़ी बात है पशुपति पारस का सक्रिय होना और सीधे टारगेट करना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजद की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं और राजद भी ये दावा कर रहा है कि चाचा अब हमारे पाले में आएंगे। चाहे बात किया जाए तेजस्वी यादव का या राजद के कई नेताओं का, बोलना साफ है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस जहां तक कि अभी वो चुप और खामोश रहते थे, लेकिन बीजेपी से मिलने के बाद, बीजेपी के साथ उठक बैठक होने के बाद अब उनके तेवर भी बदलने लगे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बोलना कोई छोटी बात नहीं हो जाती है विकास जी। बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आज से नहीं 2005 से है। कई बार भले वो इधर उधर गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहे और उसके बाद इस तरीके से तेवर में आ जाना पशुपति पारस का, ये सवाल उठाता है कि पशुपति पारस की पार्टी में क्या इतनी जान आ गई कि सीधा सीधा एनडीए से टक्कर देने लग गए। और एनडीए से टक्कर भी ले रहे हैं तो किसके साथ? जिनके सर पर इस वक्त मोदी का हाथ है। मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश सरकार के साथ ही हम मिलकर लड़ेंगे और 2025 में अगर कोई बिहार का सीएम बनेगा तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। वैसे में जिस कैबिनेट में पशुपति पारस के लाडले भतीजे यानी कि हम बात करें प्रिंस राज की, उन्हें शामिल करने की जिक्र हो रही है और उस नेता के लिए पारस का ये बयान कहीं प्रिंस राज की करियर न खत्म कर दे, ये भी सवाल हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रिंस राज को अपने कैबिनेट में नहीं रखेंगे और कैबिनेट में ही जब नहीं रखेंगे प्रिंस राज को तो उनकी राजनीतिक करियर का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन पशुपति पारस आखिरकार ये इतना बड़ा बयान दिए क्यों? और जब नीतीश कुमार बार बार ये कस्में खा रहे हैं कि हम दोबारा नहीं पलटेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर पशुपति पारस जो है नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, चिराग का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कहीं एनडीए में अपना जगह बनाने के लिए बिहार सरकार से सीधा सीधा पंगा लेना और प्रिंस राज की राजनीतिक करियर खूंटी में टांग देना, ये पशुपति पारस को ना भारी पड़ जाए और कहीं मोदी का हाथ जो इस वक्त पशुपति पारस के सर पर नजर आ रहा है, अमित शाह का हाथ जो पशुपति पारस के पार्टी पर नजर आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी खिसकता है तो फिर एक बार ये डूबती हुई नैया हो जाएगी और डूबती हुई नैया होगी तो आपका भी करियर खत्म और आपके वजह से प्रिंस राज का भी करियर खत्म। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी पे और अपनी कुर्सी पर दाग लगना नहीं सह सकते हैं। और जिस तरह से अभी पशुपति पारस अभी उतने बड़े चेहरे नहीं बने हैं, फिर भी वो इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं तो सीएम नीतीश को ये बातें खटक सकती है और इसका पूरा असर वो प्रिंस राज पर दिखा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में टूट भी आ सकती है। और ये बात पशुपति पारस को अच्छे से समझनी होगी। तो अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सीएम नीतीश पशुपति पारस के इस बयान पर क्या कुछ करते हैं। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।